दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आज मालसर तालुका सिनोर जिला वडोदरा आशुष भाई पटेल। इस किसान के खेत में पोलन ट्रीटमेंट गए 3 साल से चालू है, लेकिन इस एरिया में ये प्लॉट टॉप पे ही रहता है। इसका कारण यही है कि जो ट्रीटमेंट देते हैं समय पे किसान ट्रीटमेंट करता है, लेकिन जो मेन इस खेत की खासियत यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि बेसल डोज प्लस माइक्रोन्यूट्रन प्लस वाटर सोलुबल, इस पे तीनों पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्या किया है कि ज्यादातर पोलन के प्रोडक्ट इसमें यूज किए हैं। न्यूट्रीपॉलिएसएफ है, पीडिया है, टच है, कैप है, स्पाइन है, ये जितने भी प्रोडक्ट है हमने ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे यूज किया है। इसका रीजन आपके सामने है कि आज ये जो पौधा है 40 इंच का तना उसका भरता है। 40 इंच देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग गिन रहे हैं तो इसके जो तने के साइज है ये 40 इंच है। इस खोड के साइज सभी प्लॉट अगर आप देखोगे, कोई भी प्लॉट आपको 40 इंच के कम नहीं दिखाई देगा। इसका मेन रीजन यही है कि समय पे ट्रीटमेंट, साथ ही साथ प्लॉट जो है रोड पे है। सभी किसान यहाँ देखते हैं, किसान जो है आज अगर शेड्यूल मैंने दिया तो कल वो शेड्यूल फॉलो हो जाता है, लेकिन ड्रिप चॉकअप होने की वजह से हमने क्या किया था कि सीधा जो वाटर सोलुबल है प्लस खाद है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बकेट में लेके सीधा ड्रिंचिंग करते, बल्कि एक भी शेड्यूल हमने ड्रिप में नहीं दिया है। देखो, काफी किसान यही सोचते हैं कि ड्रिप में भी देने से रिजल्ट मिलता है। यही ऐसे भी अगर हम लोग करेंगे, अगर आप सीधा देखो, हर एक किसान से ये पॉसिबल नहीं है कि वो सब लोग ड्रिप से ही ड्रिंचिंग ही कर सके, लेकिन जिस किसान को छुट्टा खाद यानी बेसल डोज देते हैं उस खेत में ड्रिप नहीं है, अगर आप ड्रिप एप्लीकेशन करते हो तो ड्रिप एप्लीकेशन में सीधा क्या करिए, जितने भी वाटर सोलुबल खाद है तो उसमें क्या होता है कि ड्रिप से ना दीजिए, बल्कि ड्रिंचिंग करके अगर बकेट में लीजिए और सीधा 200-200 ml पौधे के पास में यहाँ डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। ड्रिप में क्या होता है कि जैसे पानी जाता है और वो जितना भी खाद अगर हम दे रहे हैं तो उसका लीचिंग ज्यादा होता है। तो बेसल डोज हमने फॉलो करते हैं कि हर एक महीने में बेसल डोज हम लोग में क्या करते हैं कि 10-26-26 है, 24-24-0 है, डीएपी है, ये खाद हम क्या करते हैं कि हर महीने में इसका बेसल डोज 15-15 दिन में आधा आधा, यानी अगर एक महीने में 50 किलो देना है तो वही हम 25 किलो 15 दिन के अंतराल से देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश है, नाइट्रोजन दूसरे दिन में शुरुआत होता है और वही 10वें दिन में उसका रिलीज हो जाता है, यानी खत्म होता है उसका जो कार्य है। जो फास्फोरस का कार्य है 10वें दिन में शुरू होता है, 32वें दिन में उसका कार्य जो है खत्म होता है, यानी समाप्त होता है। और वही पोटेश का कार्य जो है 12वें दिन में शुरुआत होता है और 42 से 44 दिन में वो उसका जो अवधि वो खत्म होता है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स लेना है वो इतने दिन में पौधा लेता है। तो इसके लिए क्या होता है कि बेसल डोज में जितना आप दोगे तो उतना लॉन्ग टाइम तक उसका रिजल्ट मिलता रहता है। तो ये प्लॉट आपके सामने है। हाइट अगर आप देखोगे, इसकी जो हाइट है 15-16 फीट इसकी हाइट है। अगर इतने हाइट और इतना तना अगर रहेगा तो आगे आने वाले दिनों में ये प्लॉट जो है 34 से 35 केजी का एवरेज वेट देके जाएगा। ऐसे ही अगर नई नई टेक्निक आपको सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और जो किसान फेसबुक पे है तो इस पेज को फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।